हेलो हेलो साथियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं नए सेशन में। आज आप सबों को मुख्य रूप से मैथ में नंबर सिस्टम बताएंगे और नंबर सिस्टम में बात करेंगे बेस सिस्टम के बारे में। तो आपको पिछले वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात किए थे कि सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। तो मुख्य रूप से सिलेबस के बारे में आपको बताए थे। मैथ को हम मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक अर्थमेटिक्स का पार्ट होगा और सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम एडवांस के कुछ क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद रीजनिंग के सिलेबस के बारे में भी हम बात किए थे और रीजनिंग के सिलेबस को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। फर्स्ट भाग में हम वर्बल रीजनिंग को कवर करेंगे। सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम नॉन वर्बल रीजनिंग को कवर करेंगे, जिसे हम आभासी तर्क शक्ति कहते हैं। और तीसरे पार्ट के अंतर्गत हम एनालिटिकल रीजनिंग के पार्ट को कवर करेंगे। यहाँ मुख्य रूप से आज नंबर सिस्टम जो अर्थमेटिक्स का पार्ट है उसे हम कवर करेंगे और नंबर सिस्टम में आपको बेस सिस्टम बताएंगे। मुख्य रूप से आपको बता दें कि जो भी अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन को करते हैं, यदि आप बेस सिस्टम समझ जाते हैं तो अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 6 कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको नंबरों को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, यदि आप इस चीज को समझ जाते हैं तो नंबरों के साथ आप खेल सकते हैं और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करें या आप क्वेश्चन को किसी भी थ्योरी के माध्यम से सॉल्व करें, तो जिससे आपको आसानी हो। तो आपको पहले हम नंबर सिस्टम में बेस सिस्टम बताते हैं। नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। अब संख्या पद्धति क्या है? अंकों को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। अंकों को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाएगा उसे हम संख्या पद्धति कहेंगे। अंकों को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ऐसे पद्धति हैं जिसके अंतर्गत हम नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुख्य रूप से नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसे पद्धति हैं जिस पे हम बात करते हैं। या तो आप नंबरों को डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुख्य रूप से 4 ही सिस्टम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर सिस्टम में आपको डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए और बाइनरी सिस्टम के अंतर्गत उसके बाद तीसरे टाइप में पूछा जाता है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबरों के बारे में, और उसके बाद आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबरों के बारे में पूछा जाता है। इसमें मुख्य रूप से 16 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मुख्य रूप से 4 टाइप के क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो बैंक को या एसएससी या रेलवे सभी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक पे भी चर्चा करेंगे और लॉजिक के आधार से भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आज पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि नंबर सिस्टम में जो बेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट है यह कैसे हम समझेंगे कि किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग। देखिए, नंबरों को लिखने के लिए हम मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। डेसिमल सिस्टम जिसे हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं, और दशमलव पद्धति को हम 10 आधारी पद्धति कहते हैं, दशाधारी पद्धति कहते हैं, जिसे हम दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम कहते हैं। अब समझिए कि 10 आधारी पद्धति यानी 10 आधार वाले पद्धति। 10 आधारी पद्धति का मतलब हुआ 10 आधार वाला पद्धति। 10 आधारी पद्धति जिसका मतलब हुआ 10 आधार वाला पद्धति, जिसका आधार 10 होगा उसे हम दशमलव पद्धति कहेंगे। अब देखिए, बाइनरी सिस्टम जिसे हम द्विआधारी पद्धति कहते हैं, यानी जिसका आधार 2 होगा उसे हम बाइनरी सिस्टम कहेंगे। अब अष्टाधारी संख्या पद्धति, अब भाषा से हम समझ सकते हैं अष्टाधारी संख्या पद्धति जिसका आधार 8 होगा उसे हम अष्टाधारी संख्या पद्धति कहेंगे, जिसे हिंदी में ऑक्टाडेसिमल सिस्टम कहते हैं, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में ऑक्टाडेसिमल सिस्टम कहेंगे और हिंदी में अष्टाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। अब यहाँ देखिए, षोडशाधारी संख्या पद्धति। षोडशाधारी
धारी संख्या पद्धति जिसे हम समझें तो 16 आधार वाली पद्धति को षोडशाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। इसमें 16 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम दशमलव पद्धति के हैं तो उसमें 10 आधार बोले तो यहाँ बेस कितना होना चाहिए, आधार 10 के इक्वल होगा, तो टोटल डिजिट जो अंक जो प्रयोग किया जाएगा वह भी 10 ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ बात किए द्विआधारी संख्या पद्धति जिसे हम बाइनरी सिस्टम कहेंगे, इसमें आधार 2 होगा तो इसमें टोटल डिजिट जो यानी अंक जो प्रयोग किया जाएगा वह 2 ही प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ हम बात किए अष्टाधारी संख्या पद्धति, तो अष्टाधारी संख्या पद्धति का आधार 8 होगा तो इसमें भी टोटल जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 8 ही प्रयोग किया जाएगा, वह 0 से लेके 7 डिजिट तक का प्रयोग करते हैं। अब षोडशाधारी संख्या पद्धति है, तो षोडशाधारी संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, और हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी षोडशाधारी संख्या पद्धति का आधार कितना होगा, तो आधार 16 होगा, तो टोटल जो अंक भी प्रयोग किया जाएगा वह 16 अंक का प्रयोग करेंगे। जो भी अभी तक हम मैथ को सॉल्व करते हैं वह एक ही सिस्टम के अंतर्गत मैथ को सॉल्व करते हैं, वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत, क्योंकि 1870 ईस्वी के आसपास फ्रांस में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें हम नंबरों को जो अन्य सिस्टम के अंतर्गत रिप्रेजेंट करते हैं उसे एक सिस्टम के अंतर्गत मान्यता दिया जाए। इसके लिए 1870 ईस्वी में फ्रांस में 30 देशों का सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें हमें दशमलव पद्धति को ही हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में मान्यता दें, इसका घोषणा किया गया था। और इसीलिए डेसिमल सिस्टम में ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सभी देशों में डेसिमल सिस्टम का प्रचलन हो गया। अब मुख्य रूप से एक ही सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, वह है डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसे हम हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं, जिसे हम हिंदी में दशाधारी पद्धति कहते हैं, जिसे हम हिंदी में 10 आधारी पद्धति कहते हैं, यानी आधार 10 होगा। डेसिमल सिस्टम का आधार कितना होगा, तो आप कहेंगे डेसिमल सिस्टम का आधार यानी बेस बराबर 10 होगा। बेस किसके इक्वल होगा, तो बेस बराबर 10 होगा। द्विआधारी पद्धति, द्विआधारी का मतलब है 2 आधार वाली पद्धति को हम द्विआधारी पद्धति कहेंगे। इसमें टोटल जो अंक प्रयोग किया जाएगा वह 2 ही अंक का प्रयोग कर सकते हैं। अब जब भी नंबर का अंक प्रयोग किया जाएगा वह 0 से स्टार्ट होगा। नंबर का अंक कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। जैसे डेसिमल सिस्टम में हम टोटल 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं, वह 0 से नंबर को स्टार्ट करेंगे और 9 तक जाएंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना डिजिट का हम डेसिमल सिस्टम में नंबर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अब द्विआधारी का मतलब है 2 आधार वाली पद्धति। अब जब 2 आधार होगा यानी बेस किसके इक्वल होगा, तो बेस 2 के इक्वल होगा। बेस बराबर 2 होगा। जब बेस बराबर 2 होगा तो वह द्विआधारी पद्धति होगा, और द्विआधारी पद्धति में टोटल डिजिट कितना प्रयोग किया जाएगा, तो टोटल डिजिट 2 ही प्रयोग किया जाएगा। अब अष्टाधारी संख्या पद्धति पे बात करें, जिसे हम ऑक्टाडेसिमल सिस्टम कहते हैं। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का अर्थ है अष्टाधारी संख्या पद्धति, जिसमें बेस किसके इक्वल होगा, तो बेस 8 के इक्वल होगा। बेस बराबर 8 होगा। अब षोडशाधारी संख्या पद्धति जिसे हम इंग्लिश में हेक्साडेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं, तो इसमें बेस किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे बेस बराबर 16 होगा। बेस किसके इक्वल होगा, तो बेस बराबर 16 होगा। डेसिमल सिस्टम में बेस 10 के इक्वल होगा, बाइनरी सिस्टम में बेस 2 के इक्वल होगा, और ऑक्टाडेसिमल में बेस 8 के इक्वल होगा। हेक्साडेसिमल सिस्टम में बेस 16 के इक्वल होगा। अब बेस संख्या के हमेशा नीचे लिखा जाता है और संख्या के ऊपर पावर को लिखा जाता है। इसे भी थोड़ा समझ जाते हैं। संख्या यदि लिख देते हैं, संख्या के
यदि किसी भी नंबर को हम लिखते हैं, यदि हम किसी भी संख्या को लिखते हैं, संख्या के नीचे हमेशा आधार को लिखा जाता है। संख्या के नीचे हमेशा आधार को लिखा जाएगा और संख्या के ऊपर हमेशा घात को लिखा जाएगा। घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहेंगे और घात को इंग्लिश में पावर कहेंगे। अब पावर हमेशा दिए गए संख्या के राइट साइड ऊपर लिखा जाएगा और संख्या के राइट साइड नीचे हमेशा बेस को लिखा जाता है। पूरा मैथ बेस के माध्यम से ही बना है। यदि बेस को चेंज कर देंगे तो डिजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट में चेंज देखने को मिलेगा। डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट में बेस को चेंज करने के बाद अंतर देखने को मिलेगा। इसीलिए पहले बेस सिस्टम समझना है। तो आपको बताए कि डेसिमल सिस्टम के बारे में, तो आपको जो बताए फिर से हम समझाते हैं। अंकों को लिखने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाएगा उसे हम संख्या पद्धति कहेंगे। संख्याओं को लिखने का मुख्य पद्धति हो सकता है डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब दशमलव पद्धति के बेस में क्या होगा, 10 लगा होगा और द्विआधारी पद्धति के बेस किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। अष्टाधारी संख्या पद्धति यानी अष्टाधारी 8 आधार वाले पद्धति, 8 किसके बेस किसके इक्वल होगा, तो 8 के इक्वल होगा, उसे हम अष्टाधारी संख्या पद्धति कहेंगे। षोडशाधारी संख्या पद्धति का बेस 16 के इक्वल होगा। अब देखिए बेस जितना होगा उतना ही डिजिट का हम प्रयोग करेंगे। नंबर को लिखने के लिए उतना ही डिजिट का प्रयोग करना होता है। जैसे बेस 10 है तो टोटल डिजिट टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 10 प्रयोग किया जाएगा। टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 10 प्रयोग किया जाएगा। अब बेस 10 है तो टोटल डिजिट भी 10 प्रयोग किया जाएगा। बेस 2 है तो टोटल डिजिट कितना प्रयोग किया जाएगा, तो टोटल डिजिट 2 प्रयोग किया जाएगा। अब बेस 2 है तो टोटल डिजिट 2 प्रयोग किया जाएगा। अब बेस यहाँ 8 है तो आप कहेंगे कि टोटल डिजिट 8 प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ बेस 16 है तो बेस 16 में टोटल डिजिट कितना प्रयोग किया जाएगा, तो आप कहेंगे बेस जितना होता है उतना ही हम डिजिट का प्रयोग करते हैं। बेस जितना होता है उतना हम डिजिट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बेस 16 है तो 16 डिजिट का प्रयोग करेंगे। बेस यदि 10 है तो टोटल डिजिट 10 का प्रयोग करेंगे। बेस यदि 2 है तो टोटल डिजिट 2 का प्रयोग करेंगे। बेस यदि 8 है तो टोटल डिजिट 8 का प्रयोग करेंगे। और बेस यदि 16 है तो टोटल डिजिट कितना प्रयोग करेंगे, 16 डिजिट का प्रयोग करेंगे। अब डिजिट क्या क्या प्रयोग करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। अब जो भी नंबर दिया है, जैसे बेस 10 दिया है, 0 से स्टार्ट करेंगे 9 अंक तक का प्रयोग करेंगे। अब बेस सिस्टम 10 में इसीलिए आप किसी भी संख्याओं को लिखते हैं तो वह 0 से लेकर 9 तक ही अंक का प्रयोग करके नंबरों को लिखते हैं। इसीलिए आगे हम बताते हैं कि डेसिमल सिस्टम में नंबरों का प्रयोग क्या क्या किया जाता है। तो देख लेते हैं दशमलव पद्धति के बारे में। आपको डेफिनेशन के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। डेफिनेशन यदि लिखना चाहें, जानना चाहें तो लिख सकते हैं। दशमलव पद्धति जिसे हम डेसिमल सिस्टम कहेंगे। और डेसिमल सिस्टम को दशमलव पद्धति, दशमिक पद्धति, दशाधार पद्धति या 10 आधारी पद्धति के नाम से जाना जाता है। जिसे लिखने के लिए हम मुख्य रूप से 0 से लेकर 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे। 0 से लेकर 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे। किस सिस्टम के लिए, तो डेसिमल सिस्टम के लिए। और द्विआधारी पद्धति जिसे बाइनरी सिस्टम कहेंगे, जिसे हम हिंदी में
आधारित यानी 2 आधार वाले पद्धति कहते हैं, जिसमें हम 0 से लेके 1 तक का अंक यानी 2 अंक प्रयोग करेंगे। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम जिसे अष्टाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। अष्टाधारी संख्या पद्धति में केवल 8 अंक 0 से लेके 7 तक का प्रयोग किया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। इस नंबर से आप अष्टाधारी संख्या पद्धति के संख्याओं को लिखेंगे। इस संख्या प्रणाली का आधार 8 होता है, यानी बेस 8 के इक्वल होता है। षोडशाधारी संख्या पद्धति जिसे हम इंग्लिश में हेक्साडेसिमल सिस्टम कहेंगे। षोडशाधारी संख्या पद्धति में 0 से लेके 15 तथा तक अर्थात 16 अंक का प्रयोग किया जाता है। यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 16 अंक का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग किया जाएगा। अब 10 के लिए हम A का प्रयोग करेंगे और 11 के लिए हम B का प्रयोग करेंगे। A to F तक का प्रयोग करते हैं। 12 के लिए हम C का प्रयोग करेंगे। 13 के लिए हम D का प्रयोग करेंगे। 14 के लिए हम E का प्रयोग करेंगे और 15 के लिए हम F का प्रयोग करेंगे, यानी अल्फाबेट से सूचित करेंगे। 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अल्फाबेट से निरूपित किया जाता है और इसका आधार हमेशा 16 होता है। यानी इसका आधार जब 16 होगा तो इसका गुणांक भी 16 के गुणांक के रूप में बढ़ता है। इसे आगे बताते हैं कि यह क्या है कि स्थानीय मान 16 के गुणांक पे क्यों बढ़ता है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो अभी आपको हम मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बताए कि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम हो या हेक्साडेसिमल सिस्टम हो, उसमें हम कौन कौन सा अंक का प्रयोग करेंगे इसको समझाए। अब मुख्य रूप से बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको डिजिटल सम बताते हैं कि डिजिटल सम जो आता है वह कहां से हम निकालते हैं, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसके हम बात करते हैं। बेस सिस्टम में ही हम पढ़ेंगे। चलिए आपको हम बताते हैं बेस सिस्टम के अंतर्गत यदि बात करें कि बेस यदि बेस बराबर 10 है, बेस बराबर कितना है 10 है, बेस बराबर 10 है। जब बेस बराबर 10 है तो टोटल जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा, टोटल डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह मुख्य रूप से 10 ही अंक का प्रयोग करेंगे। अब टोटल डिजिट 10 प्रयोग करेंगे, वह कौन सा अंक का प्रयोग करेंगे, तो आपको हम बताए 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे। 0 to 9 अंक तक का प्रयोग करेंगे। अब इसका डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम बेहद ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना है, जिसके माध्यम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में अर्थमेटिक्स के। इसीलिए आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो डिजिटल सम क्या होता है इस पे बात कर लेते हैं। डिजिटल सम यानी अंक योग क्या होता है। जब बेस 10 होगा तो उसका अंक योग हमेशा 9 पे होगा, उसका डिजिटल सम हमेशा एक कम पे होता है। यदि बेस 11 दे रखा होता तो अंक योग 10 पे होता, यदि बेस 12 दे रखा होता तो अंक योग 11 पे होता। यानी जितना बेस दिया होगा उसका अंक योग हमेशा उससे एक नंबर कम होगा। यानी बेस 10 में हम डिजिटल सम 9 पे होगा। अब बेस सिस्टम डिजिटल सम 9 पे क्या होता है इससे हम बात कर लेते हैं। अब 9 को किसी भी नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई करें, 9 को यदि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका अंक योग यानी एक अंक में नंबर वही प्राप्त होगा, यानी उसका अंक योग भी 9 ही प्राप्त होता है। तो आपको हम बताते हैं एग्जांपल के माध्यम से। यदि 9 को
1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 प्राप्त होगा। 9 को यदि 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 18 प्राप्त होगा। 9 को यदि 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 27 प्राप्त होगा। 9 को यदि 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 36 प्राप्त होगा। पुनः आपको सिंगल डिजिट में डिजिटल सम निकालना होता है तो इसका सिंगल डिजिट क्या हो जाएगा? 9 होगा। इसको यदि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको जोड़ देंगे आपस में, 8 1 9 हो जाएगा। इसको आपस में यदि जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इसे आपस में यदि जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा और नंबरों के डिजिट को आपस में जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। यदि 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 54 प्राप्त होता है और 54 को आपस में यदि एक अंक में जोड़ दिया जाए तो वह 9 ही प्राप्त होगा। 9 को यदि 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 63 होगा और 63 को सिंगल डिजिट में लाया जाए तो वह भी 9 ही प्राप्त होगा। 9 को यदि 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 72 होगा और 72 को यदि सिंगल डिजिट में लाया जाए तो 7 2 9 हो जाएगा। यानी 9 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसे पुनः सिंगल डिजिट में नंबर को लाया जाए तो वह हमेशा 9 के इक्वल होगा। वह किस सिस्टम के अकॉर्डिंग? तो वह बेस सिस्टम 10 के अकॉर्डिंग। इसीलिए हम बेस सिस्टम 10 में ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए 9 के टेबल में आप देखते हैं कि 9 के टेबल को यदि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका अंक योग यानी एक अंक में यदि उसे जोड़ेंगे तो उसका अंक योग हमेशा 9 ही प्राप्त होगा। यदि 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यदि 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 81 होगा और 81 को पुनः सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। 9 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा और 90 को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 9 होगा। अब यदि आपके मन में है कि 9 को यदि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 99 होगा और 99 को पुनः आप सिंगल डिजिट में लाएं तो 9 9 18 हो जाएगा। 18 को पुनः जोड़ेंगे तो 9 के ही बराबर होगा। समझ रहे हैं बात? यदि 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, यदि 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 होगा। अब इसे हम पुनः सिंगल डिजिट में लाते हैं तो 8 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9 के इक्वल हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर को यदि 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए वह सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 10 में तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होता है। इसीलिए मुख्य रूप से हम बेस सिस्टम 10 के ही अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसीलिए 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होगा। इस चीज को समझिए। अब यदि ये तो मल्टीप्लाई का मेथड बताए, अब इसमें यदि ऐड किया जाए, यदि 9 में भी किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो जो नंबर ऐड किया जाएगा उसका डीएस यानी डिजिटल सम उसके योग के डीएस के बराबर होगा। इस चीज को समझते हैं। देखिए डिजिटल सम का क्या कॉन्सेप्ट है? यदि बेस 10 है तो टोटल डिजिट 10 प्रयोग किया जाएगा और टोटल डिजिट 10 प्रयोग किया जाएगा तो वह 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग किया जाएगा। अब डीएस यानी डिजिटल सम जिसे हिंदी में अंक के योग कहते हैं, सिंगल डिजिट में लाना है तो वह हमेशा 9 पे होगा। 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसे पुनः सिंगल डिजिट में लाएंगे तो उसका अंक के योग हमेशा 9 होगा। यह किस सिस्टम के लिए? तो अभी हम मुख्य रूप से बेस सिस्टम 10 के लिए पढ़ रहे हैं। अब जब बेस सिस्टम 10 के लिए पढ़ रहे हैं तो वह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा। अब डेसिमल सिस्टम के ही अकॉर्डिंग हम मैथ को सॉल्व करते हैं। इसीलिए एक सिस्टम में आपको बता दिया जाता है कि डीएस 9 पे होगा। तो 9 पे क्यों होगा? क्योंकि बेस सिस्टम हम 10 में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल डिजिट 10 प्रयोग करते हैं। जो नंबर को जो डिजिट प्रयोग करते हैं वो 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करते हैं। डिजिटल सम हमेशा एक कम पे होता है। जब बेस 10 है तो एक कम करेंगे 9 पे होगा। 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, पुनः सिंगल डिजिट में लाएंगे तो उसका अंक योग 9 होगा। तो एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं।
देखिए डीएस जो है, डीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से आप अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आपको डीएस जानना जरूरी है और वह हर एक सिस्टम के लिए डीएस जानना जरूरी है। ये नहीं कि बेस सिस्टम 10 के लिए हम डीएस जान गए, बेस सिस्टम 10 के लिए तो हम बता दिए कि बेस सिस्टम 10 के लिए डीएस 9 पे होगा, बेस सिस्टम 8 के लिए डीएस 7 पे होगा, बेस सिस्टम 6 के लिए डीएस 5 पे होगा। यानी जितना बेस होगा उससे एक कम पे डीएस होगा। अब आपको बताए कि 9 को यदि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और उसे पुनः सिंगल डिजिट में नंबर को जोड़ा जाए तो वह हमेशा 9 के ही इक्वल नंबर प्राप्त होता है। और आपको एक और चीज बताते हैं कि यदि 9 में किसी भी नंबर को जोड़ दिया जाए, जैसे 9 में 1 को जोड़ते हैं तो 10 प्राप्त होता है। अब 10 को पुनः एक डिजिट में लाएंगे तो यह भी 1 ही प्राप्त होगा। यानी जितना हम नंबर को जोड़ रहे हैं उतना ही प्राप्त होता है। 9 में यदि हम 2 को ऐड करते हैं तो 11 प्राप्त होता है। 11 को पुनः हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। यदि 9 को आप 3 ऐड करते हैं 9 में तो 12 प्राप्त होता है और 12 में को यदि आप सिंगल डिजिट में लाएं तो 3 प्राप्त होगा। यानी 9 में यदि किसी भी नंबर को जोड़ भी दिया जाए तो उसका अंक योग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देख रहे हैं 9 में यदि आप 4 को जोड़ें, 9 में यदि आप 4 को जोड़ें तो 13 प्राप्त होगा। 13 को भी आप पुनः सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 4 ही प्राप्त होगा। यानी 9 को किसी भी नंबर को जोड़ेंगे, जो भी नंबर होगा उसका डीएस और उसके योग के डीएस के इक्वल होगा। इस चीज को समझिए। अब 9 में यदि आप 5 को जोड़ रहे हैं तो 9 पर 14 हो जाएगा। 14 को यदि आप सिंगल डिजिट में लाए तो 4 5 के इक्वल हो जाएगा। अब 9 में यदि आप 6 को जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त होगा। अब 15 को यदि आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। इस चीज से आप क्या समझ रहे हैं कि हम जो 9 में जिस नंबर को जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद जो अंक प्राप्त होता है उसको यदि हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो वह भी हमें जो नंबर जोड़ रहे हैं वही नंबर प्राप्त होता है। यानी बेस सिस्टम 10 में 9 जैसे ऐड करना होता है, बेस सिस्टम 10 में यदि हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो आप 9 के मल्टीपल में नंबर को काटते हुए चलेंगे। जैसे 6 3 9 5 4 9 7 2 9, इसका डीएस कितना हो जाएगा? 1 प्राप्त। क्यों काटे? क्योंकि 9 में किसी भी नंबर को हम जोड़ेंगे तो जो नंबर हम जोड़ेंगे उसका डीएस उसके योग के डीएस के बराबर होगा। समझ रहे हैं बात को? यदि आपसे कहा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसका डीएस क्या होगा? तो डीएस क्या होगा? इसके योग में आप 9 से भाग देके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। रिमाइंडर निकालना क्या जरूरी है? यदि 9 में किसी भी नंबर को जोड़ते हैं तो उसका अंक योग जिस नंबर को जोड़े हैं उसके योग के बराबर होता है। तो इसीलिए आपको 9 पे नंबर को काटते हुए चलेंगे। जैसे 9 कैंसिल करेंगे, 8 1 9 कैंसिल करेंगे, 7 2 9 कैंसिल करेंगे, 6 3 9 कैंसिल करेंगे और 8 5 4 9 कैंसिल करेंगे। तो इसका डीएस क्या हो जाएगा? तो आपको डीएस इसका 0 हो जाएगा। कुछ नंबर प्राप्त नहीं हुआ तो डीएस क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त होगा। इसी तरह आप यदि इस नंबर में 9 से भी भाग दें तो रिमाइंडर के रूप में 0 ही प्राप्त होगा। तो रिमाइंडर निकालना समय लगेगा, इसीलिए आप 9 के मल्टीपल में काटते हुए चलेंगे। यदि आपसे कह दिया जाए 7 6 3 4 2 5 6 7, अब यहाँ हम इस नंबर का डीएस निकालना चाहते हैं तो डीएस निकालने के लिए आपको बताएं कि 9 में किसी भी नंबर को यदि ऐड कर दिया जाए, 9 में किसी भी नंबर को ऐड कर दिया जाए तो उसका योग जो ऐड किए गए नंबर के योग के बराबर होता है। तो इस चीज को समझ रहे हैं? तो यहाँ भी हम 9 को काटते हुए चलेंगे। 6 3 9 5 4 9 7 2 9। अब यहाँ देखिए 7 6 13 हो गई। 13 को हम सिंगल डिजिट में लाएं, 13 को हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 4। यानी इस नंबर में हम 9 से भाग दें तो रिमाइंडर के रूप में 4 ही प्राप्त होगा। आगे भी बताएंगे डिजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट में कि बेस के अकॉर्डिंग डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है।
डिजिटल रूल के कॉन्सेप्ट में क्या चेंज देखने को मिलता है यदि आपका बेस चेंज कर दिया जाए। बेस के माध्यम से ही डिजिटल रूल निकलता है और डिजिटल रूल यानी विभाज्यता का जो नियम होगा वह कैसे वर्क करता है और हम हर एक नंबर के लिए विभाज्यता का नियम कैसे निकालेंगे। यहाँ से आपको 6 से 7 कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ से आप पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, आगे आपको हम बताएंगे। तो इस चीज को हम समझ देखिए, पुनः आपको हम समझाते हैं। यदि बेस 10 है तो टोटल डिजिट 10 प्रयोग करते हैं। हम बेस 10 पे ही क्यों बात करते हैं? क्योंकि हम मुख्य रूप से बेस सिस्टम 10 के ही अकॉर्डिंग नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में दशमलव पद्धति को माना गया है और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वह अधिकतर क्वेश्चन बेस सिस्टम 10 में सॉल्व करना। हर एक सिस्टम के लिए हम आपको समझा देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा यदि ध्यान रखना है तो बेस सिस्टम 10 के लिए ध्यान रखना है कि वहां टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 10 प्रयोग किया जाएगा और 10 जो अंक होगा वह 0 से लेकर 9 तक अंक का प्रयोग किया जाएगा। अब जो उसका डीएस यानी अंक के योग होगा वह 9 पे होगा। 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक के योग हमेशा 9 के ही इक्वल होगा। अब 9 को किसी भी नंबर को जोड़े 9 में तो जो योग होगा उसे यदि हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो जोड़े गए योग के इक्वल होगा, नंबर के इक्वल होगा। यह सब डीएस का कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे अब बताते हैं। यदि बेस को चेंज कर देते हैं, ठीक है, बेस को चेंज कर देते हैं। यहाँ बेस 10 के लिए हम नंबर को रिप्रेजेंट किए, अब बेस को चेंज कर देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, इस पे हम बात करेंगे। देखिए आपको बेस सिस्टम 10 के लिए बताए कि बेस सिस्टम 10 में यानी डेसिमल सिस्टम में बेस सिस्टम 10 में बेस बराबर 10 होगा तो टोटल डिजिट जो है 10 प्रयोग किया जाएगा। और डिजिट कहां से कहां तक प्रयोग किया जाएगा? 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग किया जाएगा। और डिजिटल सम हम जिसे संक्षेप में डीएस लिखेंगे और यह हमेशा बेस के से एक कम पे होगा। अब बेस से एक कम पे होगा यानी 9 का को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होगा। अब यदि इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो यहाँ से यूनिट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट निकलता है। यूनिट डिजिट निकालेंगे तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप बेस के पावर 1 से भाग देना होगा। नंबर में क्या करना होगा? नंबर में दिए गए बेस के पावर 1 से भाग देना होगा तो वह यूनिट डिजिट निकल जाएगा। 10 डिजिट निकालना है तो भाग देना होगा बेस टू दी पावर 2 से, काहे कि अंतिम 2 अंक निकाल रहे हैं। तो इस तरह कॉन्सेप्ट निकलता है। यदि देखिए बेस को चेंज करके आपको अब बताते हैं कि बेस को यदि चेंज कर दिया जाए तो क्या होता है। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए जैसे बेस सिस्टम 10 के लिए हम तो सीख गए। अब बेस सिस्टम हम 8 में देखते हैं यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में देखते हैं। तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का बेस क्या होगा? 8 के इक्वल होगा। जब बेस 8 के इक्वल होगा तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा, टोटल डिजिट 8 प्रयोग किया जाएगा। अब टोटल डिजिट 8 प्रयोग किया जाएगा, 0 से लेके 7 तक डिजिट का प्रयोग करेंगे। 0 से लेके 7 डिजिट तक का प्रयोग करेंगे। अब इसका डीएस जो होगा यानी डिजिटल सम जो होगा वह हमेशा 7 पे होगा।
अब बेस सिस्टम 8 में 7 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग हमेशा 7 के इक्वल होगा। जैसे 7 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग 7 के इक्वल होगा, यानी 7 होगा। और 7 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 नहीं बल्कि 16 होगा। किस सिस्टम के लिए? तो बेस सिस्टम 8 में, यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 2 से तो 16 प्राप्त होगा। आगे हम बताएंगे कि 7 को यदि 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबर में तो यहाँ हमें 25 प्राप्त होगा। 7 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 34 प्राप्त होगा। यदि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 43 प्राप्त होगा। यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबर का टेबल में चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ds इसका 7 पे होगा। जब ds 7 पे होगा तो 7 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका अंक योग देखिए 7 हो रहा है। इसका भी अंक योग हमेशा 7 होगा, 6 7, इसका भी अंक योग 7 होगा, इसका भी अंक योग 7 के इक्वल है, इसका भी अंक योग 7 के इक्वल है। यानी किसी भी नंबर को यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे बेस सिस्टम 8 में तो उसका जो अंक योग होगा वह हमेशा 7 के इक्वल होगा। यानी बेस सिस्टम के लिए अब पढ़ लेते हैं। बेस सिस्टम 8 के लिए ds किसके हो? 7 पे हो। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि बेस सिस्टम 15 हो, 14 हो, 16 हो, किसी भी बेस के लिए आप ds निकालिए तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए आपको हम बताते हैं। यदि बेस बराबर k दे रखा है, यदि मान लीजिए बेस बराबर k दे रखा है तो बेस यदि k है तो टोटल डिजिट भी प्रयोग जो किया जाएगा उसके अंतर्गत जो डिजिट प्रयोग करेंगे वह भी हम k डिजिट प्रयोग करेंगे। अब जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह हमेशा 0 से लेके k-1 तक का अंक का प्रयोग करेंगे। कहां से कहां तक अंक का प्रयोग करेंगे? 0 से लेके k-1 तक का अंक का प्रयोग करेंगे। और इसका ds जो होगा, इसका ds होगा वह k-1 पे होगा। पिछले कॉन्सेप्ट में हम समझे देखिए, पिछले कॉन्सेप्ट में हम देखे डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में 10 आधारी पद्धति होगा, 10 आधारी पद्धति होगा, बेस 10 होगा तो टोटल डिजिट 10 होगा। जब टोटल डिजिट 10 होगा तो उसका ds किस पे होगा? एक कम पे होगा, यानी 9 पे होगा। और 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग हमेशा 9 होगा। इसी प्रकार अब यहाँ बेस कितना है? 2 है, तो इसका ds कितना पे होगा? 1 पे होगा। यहाँ बेस कितना है? 8 है, तो इसका डिजिटल सम किस पे होगा? तो 7 पे होगा। यानी बेस सिस्टम 8 में 7 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक योग 7 के इक्वल होगा। जैसे आपको हम बताए कि 7 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग 7 के इक्वल होगा। बेस सिस्टम 8 में यदि आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 गुने 1 तो 7 होता है, और 7 गुने 2 करेंगे तो 14 ना बल्कि 16 होगा। 7 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। 7 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 होगा, और 7 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 होगा। इसे आगे हम डिटेल से समझेंगे कि बेस सिस्टम को यदि चेंज कर दिया जाता है तो मल्टीप्लाई कैसे चेंज होता है, या किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि मल्टीप्लाई करना चाहें तो कैसे हम किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे। इसमें बेस सिस्टम में 16 कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो अभी आपको हम मुख्य रूप से बताए कि बेस यदि k है तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह k अंक का प्रयोग करेंगे। यानी एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं, यदि बेस 10 है तो टोटल डिजिट 10 प्रयोग किया जाएगा, और उसका डिजिट जो होगा वह 0 से लेके 9 तक, यानी एक कम पे होगा। 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे, और डिजिटल सम हमेशा एक कम पे होता है। बेस 10 है तो उसका डिजिटल सम 9 पे होगा, बेस 8 है तो उसका डिजिटल सम 7 पे होगा, बेस 7 है तो उसका डिजिटल सम 6 पे होगा, बेस 5 है तो उसका डिजिटल सम 4 पे होगा। यानी डिजिटल सम बेस के
से एक कम पे होता है और उस नंबर का को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अंक के योग यानी एक सिंगल डिजिट में योग वह हमेशा उसके डीएस के योग के बराबर होता है। इस चीज को समझिए, यहीं से आपको डीएस देखने को मिलता है यानी डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ये नहीं कि चमत्कार है कि 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अंकीय योग सिंगल डिजिट में 9 ही क्यों प्राप्त होता है। वह कॉन्सेप्ट है बेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट। तो समझना है बेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट को। आगे आपको हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, इससे थोड़ा और कॉन्सेप्ट इसमें बच गया है, इसे हम बताएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन बताएंगे। इसमें मुख्य रूप से 16 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो बैंक हो या एसएससी आप जल्द से जल्द रेलवे के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कन्वर्शन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू डेसिमल सिस्टम। किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। जैसे कन्वर्ट 514 बेस सिस्टम 9 टू बेस सिस्टम 10। बेस सिस्टम 9 के नंबर को बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसे यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे और ऑप्शन के आधार से बताएंगे, देखने के बाद पता चलेगा कि इसका ऑप्शन कौन सा आंसर होगा। यानी 2 से 3 सेकंड में आप पता कर सकते हैं कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर है। तो इसके लिए आपको थ्योरी समझना होगा, इसके लिए आपको डीएस समझना होगा। और डीएस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अर्थमेटिक्स के 90% क्वेश्चन में अप्लाई होता है और अप्लाई करके आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए हर एक बेस के लिए आपको नंबर सिस्टम, हर एक बेस के लिए डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। इसीलिए आपको अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताए कि बेस यदि 10 है तो टोटल डिजिट 10 प्रयोग किया जाएगा, डिजिट 0 से लेके 9 तक प्रयोग किया जाएगा और उसका डीएस हमेशा एक कम पे होगा और उसका डीएस जो एक कम पे होगा यानी 9 पे होगा। 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग यानी सिंगल डिजिट में अंक वह भी 9 होगा। और 9 में यदि किसी भी नंबर को जोड़ते हैं तो जो नंबर का योग होगा उसके अंक योग के इक्वल होगा। इतना कॉन्सेप्ट बताए। आगे आपको हम और कॉन्सेप्ट, इसमें यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करेंगे, 10 डिजिट का कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट के आधार से कन्वर्शन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू डेसिमल सिस्टम हर एक टाइप पे चर्चा करेंगे। पहले ट्रेडिशनल मेथड बताएंगे, उसके बाद उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसके बाद लॉजिक के आधार से ऑप्शन को एलिमिनेट करके बता देंगे कि कैसे आप देखने के बाद पता कर सकते हैं 1 सेकंड के अंतर्गत कि आप इसका आंसर क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो कॉन्सेप्ट बताया उसे आप जरूर लिखें, क्योंकि यह जो है बुक में नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए आपको पढ़ना अनिवार्य है। बेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट कहीं भी बुक में नहीं दिया है। यह मुख्य रूप से आप यदि पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी जो कर रहे हैं तो उसमें आपको नंबर एनालिसिस में पढ़ना पड़ता है, तो वहां जाके आपको इस कॉन्सेप्ट को जानना है। तो इसीलिए आप कौन पीएचडी करता है, इससे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को समझिए। हर थ्योरी को बताएंगे, नंबर सिस्टम में जितना थ्योरी होगा उस सभी थ्योरी पे चर्चा करेंगे और सभी थ्योरी को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लॉजिक के आधार पे हर एक तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा प्रयास करेंगे। और नया चीज है, समझने में दिक्कत होगा, लेकिन आप उस चीज को नोट कीजिए और नहीं समझ में आए तो पुनः एक बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। क्योंकि नया जो चीज होता है उसे समझने में समय लगता है, इसीलिए आप धैर्य बना के उस चीज को समझें। यदि इस चीज को आप समझ जाते हैं तो मैथ के, अर्थमेटिक्स या एडवांस हो क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।